आपका सिविल सर्विस ब्यूरो चैनल में सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप थंबनेल से जान चुके होंगे कि ये क्या है और किसके बारे में वीडियो है। सो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस जो आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम होता है, सो बिल्कुल ये फ्री इनिशिएटिव है और ऑल टाइम ये चैनल फ्री ही काम करेगा। थोड़ा सा समय का अभी अभाव है जिसको पाकर मैं प्रॉपर कंटेंट को नहीं दे पाता हूँ और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सहयोगी वीडियो मैं नहीं रिलीज़ कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए सॉरी। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि फुल टाइम और फुल बिल्कुल क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है। सो जो मेन होता है कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसे फुलफिल करें, ओके, उसके बारे में हम आज पूरा बात करेंगे। उसके लिए हमने आज यहाँ पर बिल्कुल जो यूपीएससी में एग्ज़ाम में पेपर्स आते हैं लिखने के लिए, ओके, उनको ही यहाँ पर स्ट्रक्चर में सम्मिलित किया गया है ताकि बिल्कुल आपको पूरा का पूरा फुल फीलिंग अपने पेपर का आवे और ये महसूस हो सके कि बिल्कुल आप ही इसको लिख रहे हो और बिल्कुल स्ट्रक्चर आपके अनुरूप ही बातें करी जा रही हैं। देखिए, कोई भी ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता जो कि हर एक बात को, हर एक कंटेंट को फुलफिल कर सके। इसमें आपका योगदान भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ अगर कमियां हो भी जाएंगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप अपनी सलाह को भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं या जो भी आप बातें कहना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, इस इनिशिएटिव से संबंधित, आप अपनी बातों को जरूर रखना। आपका ऑल टाइम स्वागत है कि अपनी बातों को कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, जरूर कहने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि भूमिका को कैसे लिखते हैं, जो उसका बॉडी होता है उसको कैसे लिखते हैं और निष्कर्ष में क्या बात करेंगे। उसके बाद जो डायग्राम डिमांड है उसको हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस है कि सल्तनत काल के दौरान खिलजी व तुगलक वास्तुकला को उदाहरण के साथ वर्णित करें। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर का यह क्वेश्चंस है और 250 शब्दों में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो जब 250 वर्ड के शब्द मिलते हैं तो मिला के चलिए कि 3 से 4 पेज हमारे पास प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 4 पेज को अरेंजमेंट करके आपसे बात कर रहे हैं ताकि बिल्कुल आपको 1 to 1 लाइन टू लाइन बातें करी जा सके, वो भी एकदम शुरुआती दौर के साथ, न कि स्टैंडर्ड लेवल से चीज़ें शुरू की जाएंगी। ठीक है, सो देखिए जो क्वेश्चंस होता है मेंस में, देखिए ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, हालांकि मेन पर्पस यूपीएससी के मेंस एग्जाम को लेकर ही बात करना है, लेकिन इसके अंतर्गत आप स्टेट पीसीएस को भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो देखिए जो एक अच्छा आंसर माना जाता है, बेहतरीन आंसर माना जाता है, सो उसमें पहला तो होता है कि इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शंस होता है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, बॉडी आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका कंक्लूजन्स आता है। ठीक है, सो ये 3 भाग को मिलकर एक कंप्लीट आंसर पूरा होता है। जो बॉडी होता है, बॉडी के अंतर्गत हम जो डायग्राम होते हैं, चित्र होते हैं, उसको प्रस्तापित करते हैं। अगर क्वेश्चंस में डिमांड डायग्राम की आ रही है या हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको लिखने से बचना चाहिए, डायग्राम के माध्यम से हम बेहतर बात कर सकते हैं, तो हम डायग्राम को वहां पर लिख देते हैं। तो समझ गए, इंट्रोडक्शंस होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन्स होता है, जिसको कि हम निष्कर्ष कहते हैं। और एक बात और, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चंस में निष्कर्ष लिखें ही। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वहां पे निष्कर्ष की डिमांड नहीं होती, तो वहां पे निष्कर्ष कैसे लिखें, तो वहां पे निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस में निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, वो तो क्वेश्चंस की डिमांड के ऊपर बात होती है कि क्वेश्चंस हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है,
तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। सो सल्तनत काल के दौरान खिलजी व तुगलक वास्तुकला को उदाहरण के साथ वर्णित करें। कभी कभी एक डाउट और होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि यार याद तो चीजें रहती नहीं, उसको कैसे करें। उस पर भी बात बिल्कुल पेशेंस के साथ करेंगे। अभी बस आप ये मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चंस है वो आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं, यानी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब याद कैसे करना है कंटेंट को, इस पे भी हम बहुत बेहतरीन से बात करेंगे। पहले क्वेश्चंस के डिमांड को देखते हैं। तो सल्तनत काल के दौरान खिलजी व तुगलक वास्तुकला को उदाहरण के साथ वर्णित करें। यहां पे देखिए दो बातें बोली गई हैं। पहला क्या है, खिलजी, ओके, पहला है खिलजी, दूसरा क्या है, तुगलक, ठीक है, तुगलक है। इसमें क्या करना है, खिलजी के वास्तुकला के बारे में बात करनी है और तुगलक के वास्तुकला के बारे में बात करना है। इसमें एग्जाम्पल दे देने हैं और तुगलक वाले में एग्जाम्पल दे देने हैं। अगर इन बातों को हम कंप्लीट कर देते हैं तो जो क्वेश्चंस की डिमांड है, जो क्वेश्चंस हमसे पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चंस हमारा फुलफिल हो जाएगा और यहाँ पर हम मार्क्स को, जो नंबर है, अंक है, उसको हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। 1 बाय 1 लिखेंगे ताकि आपको लगे कि बिल्कुल आप ही इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल नहीं रहेगा, एक एस्पिरेंट के लेवल से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो भूमिका होती है, भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शंस, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जो खिलजी है और तुगलक है, ठीक है। अभी यहां पर इनके टाइम पीरियड को नहीं लिखेंगे, अभी बस इनके एक नॉर्मली बात को लिखेंगे कि इन्होंने किसमें सहयोग किया था, क्या सहयोग किया था, या वास्तुकला में इनका क्या योगदान रहा है। तो बात यहां पर यह करेंगे कि जो खिलजी हैं और तुगलक हैं, शासकों ने, ठीक है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है इसको प्रोत्साहन दिया तथा और विभिन्न जो इमारतें हैं, स्थापत्य हैं, उसका इन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि खिलजी व तुगलक शासकों ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया, वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। देखिए राइटिंग अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं, मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं टच पैड पे लिख रहा हूं तो राइटिंग बिल्कुल बन नहीं रही है, तो मैं बोल भी रहा हूं तो आप उसको सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। भूमिका क्या लिखा है हमने कि खिलजी व गुलाम शासकों ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया, ठीक है, क्लियर, तथा विभिन्न इमारतों का निर्माण कराया, क्लियर। अब ये जो हमारा बॉडी है ना, सॉरी, जो इंट्रोडक्शन है, ये कंप्लीट हो जाता है इतने पे। देखिए जब क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं ना तो फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, समय हमारे पास कम रहता है, तो होता है कि हम बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शंस में ना बचना है, आपको समय को बचाना है, इंट्रोडक्शन से आपको बचना है और आपके जो कंटेंट है उसको बॉडी में डालना है। बॉडी में डालने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वह आपके इंट्रो को पढ़ लिया, इंट्रो से क्या समझ में आया कि जो व्यक्ति है, जो एस्पिरेंट है, वो क्वेश्चंस के डिमांड को समझ चुका है कि हम क्या उससे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा प्रभावी भी आंसर हो जाता है। उसके बाद हम आएंगे फिर बॉडी में, ठीक है, बॉडी में आएंगे यानी मुख्य भाग, क्लियर, मुख्य भाग की हम बात करेंगे। अब यहां पर क्या क्या बात करेंगे, पहला देखिए खिलजी वंश है, उसके बाद क्या है आपका तुगलक वंश है, ठीक है। सो अगर खिलजी वंश का अगर आपको
याद आ रहा है कि टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो काम करिए कि एक यहां पे डालिए कि खिलजी स्थापत्य, ठीक है, खिलजी स्थापत्य। अब एक क्वेश्चंस पे याद रखना कि यहां पर वास्तुकला दिया है तो आप वास्तुकला भी लिख सकते हैं, ठीक है, खिलजी वास्तुकला। क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट बनाने के लिए आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए। ओके। अब यहां पर नीचे पॉइंट टू पॉइंट एक बात और याद रखना है कि अब 1 2 3 ट्रेंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट आप भूल जाओ, तो जब 1 2 3 लिखोगे तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आपने पॉइंट का दे दिया। तो एक काम करिए, इस चीज से बचने के लिए आप डॉट दीजिए या ऐसे एरो मार्क करिए, ठीक है। तो यहां पर खिलजी स्थापत्य वास्तुकला के बारे में हमें बात करनी है। तो क्या बात करनी है कि इसका जो समय काल था ना वो 1290 से 1320 का रहा है, ठीक है। 1290 से 1320 ईस्वी का समय रहा है किसका, खिलजी वंश का, ठीक है। एरो दीजिए। उसके बाद कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा और निजामुद्दीन में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया है, ठीक है। इसको यहां पर मेंशन करिए, ठीक है ना। जस्ट वेट। कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा, क्लियर, और निजामुद्दीन में इंडो इस्लामिक निजामुद्दीन में जमात खाना भी कहते हैं, जमात खान भी कहते हैं, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। क्लियर। आगे चलिए, एरो दीजिए। सेल्जुक स्थापत्य परंपराओं का प्रभाव है, सेल्जुक स्थापत्य परंपराओं का प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एरो दीजिए। मेहराब के साथ गुंबदों का प्रयोग किया गया, मेहराब के साथ गुंबदों का प्रयोग हुआ, ठीक है। मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर, मुख्य निर्माण सामग्री में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और सुलेख ज्यामिति और अरबी की विशेषता वाली सजावटी विशेषताएं अधिक आकर्षक हो गई इस समय, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस हिसाब से बात कर रहे हैं। साल्जुक शैली स्थापत्य का स्थापना हुआ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, मेहराब शैली इस समय प्रमुखता पाया, ठीक है। जोड़ने के लिए सामग्री के रूप में गारे का इस्तेमाल किया गया। और एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में जो इनके सबसे बहुमुखी सुविख्यात निर्माण रहा है, तो वही बात हमने किया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा। तो यहां पर ये जो लाइन है, ठीक है, क्लियर। सो इसको आप अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार अरेंजमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे। सो उनके समय में क्या क्या स्थापत्य कला में किन किन नए आविष्कारों का अवस्थिति आई, किनका किनका इन्होंने स्थापना कराया, लास्ट में एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल में क्या बात करेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे द्वारा निर्मित क्या था, अलाई दरवाजा। क्लियर। आधा भाग कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तुगलक स्थापत्य पे, तुगलक वास्तुकला।
क्लियर। अब इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इससे करने से क्या होता है कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, अब आते हैं नीचे से लिखने के लिए, ठीक है। तो जो तुगलक है, ठीक है, जो तुगलक का समय था, ठीक है, यह वास्तुकला के लिए बहुत संकट का काल था। तो यहां पर नोट कर दीजिए कि संकट का समय था वास्तुकला के लिए, क्लियर। नीचे एरो दीजिए, ठीक है। अलंकरण पर कम बल दिया गया, इसको लिख दीजिए। कम बल दिया गया, अलंकरण पे कम बल दिया गया, ठीक है। और इसमें जो भवनें हैं उनको अधिक मजबूत दिखाने के लिए बट्टार का निर्माण किया गया, यानी ढलवा दीवार का निर्माण किया गया, ठीक है। भवनों को मजबूत दिखाने के लिए ढलवा यानी बट्टार का प्रयोग किया गया, ठीक है, प्रयोग किया गया, क्लियर। और इसमें क्या लिख सकते हैं, जो गुंबदें थी वो नुकीली गुंबदें थी, ठीक है, नुकीले गुंबदें थे या गुंबद थे, गुंबद थे, ठीक है। कब्रों में अष्टकोणीय योजनाएं अपनाई गई थी, कब्रों में अष्टकोणीय योजना अपनाया गया था, ठीक है। यहां तक बात समझ गए आप। देखिए स्ट्रक्चर इसी हिसाब से होना चाहिए। क्या हमने फुलफिल किया क्वेश्चंस के डिमांड को? देखिए सल्तनत काल के दौरान खिलजी और तुगलक वास्तुकला के साथ वर्णित करें। ये 15 अंक में 250 शब्द में लिखना था। भूमिका में हमने क्या लिखा, खिलजी व तुगलक जो शासक हैं वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया तथा विभिन्न इमारतों का निर्माण कराया, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी में क्या करेंगे, खिलजी स्थापत्य कला या वास्तुकला का टॉपिक डालेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए। उसके बाद इनका समय काल क्या था इसको लिख देंगे। उसके बाद इनमें किन किन विशेषताओं का उपस्थिति था, लास्ट में एग्जाम्पल कर देंगे कि इन्होंने किसका निर्माण करवाया था जिसको पाकर इनके आविष्कारों को देखा जा सकता है। फिर आते हैं तुगलक वास्तुकला पे या तुगलक स्थापत्य पे, ठीक है। अब यहां पर यह संकट का समय था, अलंकरण का कम बल दिया गया, दीवारें ढलवा बनाई गई मजबूत दिखाने के लिए, इसको बट्टार कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये सब कुछ करने के बाद, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने भूल गया। अब यहाँ उदाहरण में क्या लिखेंगे कि तुगलकाबाद फिरोजाबाद के जो नगर निर्माण थे, ठीक है, तुगलकाबाद फिरोजाबाद नगर निर्माण, ओके। यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इस हिसाब से देखिए मेंस के आंसर राइटिंग को फुलफिल करना होता है। बिल्कुल अपने अधिक से अधिक ज्ञान को यहां पर डालना नहीं होता है। जो प्रश्न होता है प्रश्न को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो। उसमें अगर तब भी समझ नहीं आ रहा है तो जितने भी वहां पे क्वेश्चंस टाइप के बातें बोली जा रही है ना उनको आप अलग अलग लिख लो। पहला यहां पर क्या था, यहां पर सल्तनत काल को घेरा कर दो, ठीक है। चलो सल्तनत काल के बारे में बात करनी है। उसके बाद ठीक है खिलजी और तुगलक खिलजी के वास्तुकला के बारे में हमें बताना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इनका एग्जाम्पल दे देना है, यानी 4 बातों को ध्यान देना है। सल्तनत काल के समय को हमको बात करना है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली जो खिलजी हैं तुगलक हैं, इनके जो समय के वास्तुकला थे उनके बारे में बात करनी है। खिलजी के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या बनाया गया था कि इनके स्थापत्य का सबसे अच्छा उदाहरण है, और तुगलक के समय में ऐसा क्या बनाया गया था कि सबसे अच्छा इनके
वास्तुकला का उदाहरण हो सकता है। तो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना। ओके, अभी आज एपिसोड पहला मैंने अपलोड मैं कर रहा हूँ। सो आप जैसा कमेंट करेंगे, जैसा आप अपना मोटिवेशंस इसके प्रति दिखाएंगे, आगे का प्रोग्राम उसी हिसाब से चलेगा। सो थैंक यू सो मच। हाँ देखिए, कमियां बहुत होती हैं, एक व्यक्ति कभी भी किसी क्वेश्चंस को फुलफिल नहीं कर सकता है। अलग अलग तरह से, अलग अलग सेंस से अलग अलग लिखने का तरीका होता है। सो मैंने एक आपके सामने एक छोटा सा तरीका प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा, क्या यह बेहतर है या इससे आपको योगदान मिल सकता है? सो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में सलाह को रखें। सो थैंक यू सो मच। जल्द हैं एपिसोड 2 लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।